वेलकम बैक फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो नंबर 19 सी प्रोग्रामिंग सीरीज़ के लिए। और इस सीरीज़ की प्रीवियस कुछ वीडियोस से हम प्रोग्राम्स यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। तो इस वीडियो में भी हम प्रोग्राम क्रिएट करेंगे प्राइम नंबर के लिए, यानी कि हम चेक करेंगे कोई नंबर आपका प्राइम है या नहीं। और अगर हमें कोई एक रेंज दी जाती है, फॉर एग्जाम्पल हमसे कहा गया 1 to 100 कितने प्राइम होते हैं, वो हमने यहाँ पे डिस्प्ले करने हैं। तो ये दोनों ही प्रोग्राम हम यहाँ पे करेंगे। तो पहले इसका लॉजिक क्या यहाँ पे हमने लगाना है ये हम देखते हैं, देन इन्हीं प्रोग्राम्स का हम सिस्टम पे भी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के लिए हमारा टॉपिक यहाँ पे है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, तो सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक प्राइम नंबर यहाँ पे लेता हूँ, जैसे आपका 7 है। तो प्राइम नंबर्स के दो ही फैक्टर होते हैं या दो ही नंबर से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, जैसे कि आपका 1 है और ये खुद ही है। लेकिन और जैसे हमारे नंबर है, फॉर एग्जांपल 15 है, तो ये 1 से भी यहाँ पे होगा, देन 3, देन 5, देन 15। तो यहाँ पे देखिए 4 है, लेकिन प्राइम नंबर के दो ही यहाँ पे फैक्टर होते हैं। तो यही लॉजिक हमने यहाँ पे लगाना है, यानी कि सिंपली लूपिंग कॉन्सेप्ट्स को हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हमारा नंबर है तो हम क्या करेंगे, एक लूप हम रन करेंगे 1 से लेकर उस नंबर तक, यानी कि पूरे ही वैल्यूज के से हम यहाँ पे चेक करेंगे और उस नंबर को हम डिवाइड करेंगे। अगर ये डिवीज़न और इस जो डिवीज़न हम करेंगे उसको हम काउंट भी करेंगे, यानी कि कितने टाइम्स यहाँ पे डिवाइड हुआ। जैसे यहाँ पे अगर हम 1 2 3 इस तरीके से 15 तक लूप हम चलाते हैं, तो यहाँ पे आपको जो टोटल यहाँ पे डिवीज़न हुआ है कम्प्लीटली, वो 4 टाइम्स हुआ है। तो हमने यहाँ पे केवल इसको यहाँ पे सम अप करना है, काउंट करना है कितने टाइम्स ये डिवाइड हुआ है। तो अगर ये 2 ही बार डिवाइड होता है तो नंबर प्राइम होगा, लेकिन अगर उससे ज़्यादा बार होता है तो प्राइम नहीं होगा। तो सिंपल सा हमारा लॉजिक है। तो चलिए इसको डायरेक्टली हम प्रोग्राम में यहाँ पे कन्वर्ट करते हैं। तो इंक्लूड में यहाँ पे कर लेता हूँ हमारी जो हेडर फाइल है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, एंड देन इंट मेन। तो सबसे पहले हम सीख रहे हैं केवल लॉजिक, तो मैं एक नंबर यहाँ पे डायरेक्टली ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल 1 to 8 मैंने एक नंबर यहाँ पे ले लिया। तो ये तो प्राइम नहीं है वैसे, लेकिन इसी नंबर को अभी हम यूज़ करते हैं फ़िलहाल। और एक हम यहाँ पे काउंट ले लेते हैं जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होगी। और एक हम यहाँ पे ले लेते हैं लूप के लिए, जिससे कि हम लूप को रन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। फॉर आपका जो k है ये हम चलाएंगे 1 से लेकर उस नंबर तक, यानी कि k इज़ लेस देन इक्वस टू जो हमारा नंबर है। तो k प्लस प्लस या k इक्वस टू k प्लस 1। एंड देन हमने क्या चेक करना है, हमने केवल काउंट यहाँ पे करना है। तो इफ़ अगर जो हमारा नंबर है इसका हम मॉड्यूलस निकालते हैं इस लूप से, यानी कि जो वैल्यू यहाँ पे आने वाली है। सबसे पहले लूप की वैल्यू यहाँ पे 1 है, देन 2, देन 3, देन 4। और जब ये होता है तो हमको यहाँ पे जैसी वैल्यू 0 होती है तो काउंट को हमने यहाँ पे इंक्रीज़ कर देना है, काउंट प्लस 1। तो सिंपल सा है, इतना ही हमारा यहाँ पे लॉजिक है। एंड इसके बाद अब देखिए, इसके बाद एक ही स्टेटमेंट रीड हो रहा है, तो ज़रूरी नहीं आप कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएं। इसके बाद सिंगल स्टेटमेंट है, इसके बाद भी सिंगल स्टेटमेंट है। तो यहाँ पे इस लूप के बाहर अगर जो हमारा काउंट है इसकी वैल्यू अगर होती है 2, तो यहाँ पे हमने प्रिंटफ में लिख देना है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। और अगर नहीं होती है तो एल्स में आप यहाँ पे नॉट प्राइम लिख सकते हैं। तो एल्स में आप यहाँ पे लिख देंगे नॉट प्राइम। तो सिंपल सा है जो लॉजिक हमारा यहाँ पे है। अगर 2 ही बार ये डिवाइड होता है तो प्राइम है, वरना ये नहीं है। देन रिटर्न 0 एंड क्लोज, रिटर्न 0 एंड क्लोज हमने कर दिया। तो ये तो सिंपल सा हमारा था। इसको अभी हम प्रैक्टिकली देखेंगे। अगर हमको एक रेंज दी हो, यानी कि हमको अगर 2 वैल्यूज़ यहाँ पे दे दी जाएं कि इनके बीच में कितने हमारे प्राइम नंबर है, ये हमें कैलकुलेट करना है, तो ये भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपल सा इसका भी लॉजिक है। तो लॉजिक तो ऑलरेडी आपको यहाँ पे आ गया है। तो studio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, इंट मेन, एंड देन तो यहाँ पे देखिए बाकी चीज़ें तो हमारी सेम है, लेकिन यहाँ पे हमको रेंज चेक करनी है। तो यहाँ पे हमको नंबर की ज़रूरत नहीं है। जो रेंज हमारी होगी हर एक उसका जो एलिमेंट है, हर एक पॉइंट पे हम उसको चेक करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं एक जो आपका लूपिंग के लिए हमारा यूज़ होगा, और एक दूसरा लूप हमारा यहाँ पे होगा जो मेन लूप है, m नाम से मैं इसको ले लेता हूँ। एंड थर्ड वेरिएबल हम यहाँ पे लेंगे काउंट के लिए। तो काउंट इक्वस टू 0। तो पहले हम अपना मेन लूप यहाँ पे चलाते हैं। हमने यहाँ पे कह दिया m की वैल्यू 1 से लेकर हमको 100 के बीच में कितने हैं ये पता लगाना है। तो 1 to 100 हमने यहाँ पे एक लूप को रन किया।
एंड देन इस लूप के अंदर अब देखिए लॉजिक सेम है, इसी लूप के अंदर इन्हीं प्रोसेस को हमने बार बार यहाँ पे रिपीट करना है, और जो नंबर है इस नंबर की जगह हमने यहाँ पे ले लेना है जो हमारा लूप है, यानी कि m को हम यहाँ पे ले लेंगे, तो सिंपली हमारा ये सॉल्व हो जाएगा। तो सिंपल सा हम इसमें एग्जीक्यूट करते हैं फॉर के इक्वस टू, सॉरी के को इनिशलाइज हमने यहाँ पे नहीं करना, के की वैल्यू 1 है, देन k इज लेस देन इक्वस टू ये m तक चले, यानी कि हर बार m के लिए हर बार चलेगा, m की वैल्यू 1 है, 1 भी चेक होगा, 2 भी चेक होगा, इस तरीके से सभी हमारे चेक होने वाले हैं k प्लस प्लस। एंड इफ़ अगर जो हमारा यहाँ पे m है वो कम्प्लीटली डिवाइड हो जाता है k से और 0 हमको रिमाइंडर यहाँ पे मिलता है, तो काउंट इक्वस टू काउंट प्लस 1। तो जैसी प्रोसेस हमने यहाँ पे करी थी वही हम यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पे भी हमने सेम किया, यहाँ पे हमने एक नंबर फिक्स लिया था, यहाँ पे हमने फिक्स नहीं लिया, हम एक लूप को ही पूरा इसके अंदर चेक कर रहे हैं। एंड देन यही हमने यहाँ पे लिखना है, अगर ये प्राइम होता है तो हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो अभी हमने प्राइम होता है करके प्रिंट नहीं करना, हमने डायरेक्टली यहाँ पे इस नंबर को प्रिंट करना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इफ़ अगर जो हमारा काउंट है अगर वो इक्वल होता है 2 के, तो यहाँ पे हम प्रिंटफ में लिख देते हैं %d इज़ प्राइम, ये प्राइम नंबर है। तो इस तरीके से जितने भी प्राइम है सभी हमको मिलेंगे। एंड %d में हमने क्या प्रिंट करना है, अगर यहाँ पे वैल्यू 2 होती है तो m को हमने यहाँ पे प्रिंट कर देना है। तो ये तो हमारा सिंपल सा लॉजिक हो गया। तो अब देखिए इसमें एक चीज़ हमने और देखनी है, यहाँ से आपका लूप स्टार्ट होगा, पूरी प्रोसेस आपकी होगी, और अगर ये होता है तो m यहाँ पे प्राइम है, ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे दोबारा इस लूप को री एग्जीक्यूट करने पे हमको एक काम और करना है कि हमारा जो काउंट है, देखिए स्टार्टिंग में काउंट आपका यहाँ पे चेंज होता रहेगा, तो हम चाहते हैं जब ये प्रोसेस पूरी रिपीट हो, यानी कि जो इंटरनल लूप है ये पूरा यहाँ पे रिपीट हो और m की वैल्यू चेंज हो, उस टाइम पे हम दोबारा यहाँ पे जो हमारा काउंट है इसको हम इनिशलाइज कर देते हैं 0 से, यानी कि 0 हो, फिर पूरी प्रोसेस हो, अगेन काउंट अगेन यहाँ पे 0 हो जाए, ताकि जब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट नंबर यहाँ पे चेक हो तो काउंट हमारा 0 रहे एंड अगेन उसमें काउंटिंग होके 2 या कोई भी वैल्यू यहाँ पे आए। तो इसके बाद हम यहाँ से रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न 0, एंड प्रोग्राम हमारा क्लोज हो गया। तो आई होप आपको ये प्रोग्राम यहाँ पे समझ में आया होगा। तो देखिए ब्रैकेट हमने यहाँ से स्टार्ट किया, यहाँ पे क्लोज भी किए हैं, तो ब्रैकेट्स भी आपने देखने हैं कि किस तरीके से हमने लगाया है। तो फॉर के अंदर केवल ये 2 पार्ट हैं, ये जो इफ़ है ये इस वाले फॉर का पार्ट नहीं है, ये ऊपर वाले फॉर का पार्ट है, यानी कि इसके इंटेंड में ये है, इसी का ये पार्ट है, आपने ये देखना है। और आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है तो ब्रैकेट्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं यहाँ पे। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट आया होगा। तो इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे, आप स्क्रीनशॉट इसका लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो इसी प्रोग्राम को अब हम यहाँ पे सिस्टम पे भी करके देखते हैं। तो अब देखिए लॉजिक जो है वो हमने यहाँ पे देखा प्राइम नंबर्स का, तो इनको अब हम यहाँ पे प्रैक्टिकली भी देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक यहाँ पे चेक करेंगे कि आपका कोई भी नंबर प्राइम है या नहीं है। तो यहाँ पे इंट मेन एंड देन हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक नंबर ले लेते हैं जिसको कि हम यूज़र से चलिए यहाँ पे रीड करेंगे। देन एक काउंट हम ले लेते हैं जो कि हम काउंट करेंगे, एंड एक हम ले लेते हैं लूप को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये सिंपल सा है। देन आपका printf एंड यूज़र से हम पूछ लेते हैं एंटर द नंबर, नंबर जो है वो यूज़र यहाँ पे एंटर करेगा, एंड देन आपका scanf के अंदर %d एंड आपका आ जाता है m% जो नंबर हम देने वाले हैं। तो यूज़र से हमने नंबर यहाँ पे पूछा, देन सिंपली लूप हम एग्जीक्यूट करते हैं। फॉर एग्जांपल k इक्वस टू 1 एंड k आपका चलेगा लेस देन इक्वस टू नंबर तक, एंड k को हम यहाँ पे इंक्रीमेंट भी करेंगे। तो इसके बाद एक ही स्टेटमेंट हमारा है, तो चलिए इसको थोड़ा सा इंटेंड में मैं लिख देता हूँ। तो एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको डायरेक्टली भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। अगर जो हमारा जो नंबर है वो डिवाइड होता है k से और हमको 0 यहाँ पे मिलता है, तो इस टाइम पे काउंटर को हमने बढ़ाना है, यानी कि काउंट हमने कर लेना है +1, एंड देन इन दोनों ही स्टेटमेंट से बाहर, यानी कि डायरेक्टली हम चेक करेंगे इफ़ अगर जो हमारा काउंट है अगर वो इक्वल होता है 2 के, तो नंबर जो है वो हमारा प्राइम है, यानी कि नम। तो चलिए इसको हम लिख देते हैं %d इज़ प्राइम, एंड %d में आपका आ जाएगा नंबर, नंबर जो है वो प्राइम है, एल्स नहीं तो printf में हम लिख देते हैं नंबर इज़ नॉट प्राइम, नंबर जो है वो प्राइम नहीं है, एंड फाइनली रिटर्न
0 एंड हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो देखिए इसको हम एग्जीक्यूट यहाँ पे करते हैं। नंबर फॉर एग्जांपल 34, तो 34 प्राइम नहीं है। कोई और नंबर हम देख लेते हैं, फॉर एग्जांपल 7, तो 7 जो है वो प्राइम यहाँ पे है। तो ये तो हमारा हो गया अगर डायरेक्टली हम यहाँ पे एक नंबर को चेक करें। लेकिन अगर हमको एक रेंज यहाँ पे दी हो तो रेंज के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो इसके लिए दोबारा हम स्टार्ट करते हैं। तो रेंज अगर दी हो तो सबसे पहले एक लूप के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, देन यहाँ पे एक आउटर लूप के लिए हम ले लेते हैं, एंड देन हम यहाँ पे काउंटर भी ले लेते हैं। तो सभी वेरिएबल्स हमने यहाँ पे लिए। तो जो हमारा मेन लूप है यानी कि जो m है इसको हम रन करते हैं 1 से लेकर m इज़ लेस देन इक्वल्स टू जो भी रेंज आप देना चाहें। मैंने कहा चलिए 1 to 100 कितने प्राइम है वो हमने यहाँ पे देखना है। एंड देन हमने ब्रैकेट स्टार्ट यहाँ पे किया। तो अब हम एक एक करके सभी को चेक करेंगे कि इक्वल्स टू 1 के हमारा स्टार्टिंग से यहाँ पे चलेगा, एंड ये आपका चलने वाला है k इज़ लेस देन इक्वल्स टू m तक, यानी कि जो आउटर लूप हमारा है, एंड देन k प्लस प्लस। तो लूप तो हमने यहाँ पे बना दिया। देन आपका यहाँ पे आ जाएगा इफ़ अगर जो आपका m है वो कम्प्लीटली यहाँ पे डिवाइड होता है k से या हर एक वैल्यू से और हमको 0 यहाँ पे मिलता है, तो यहाँ पे हमने कर देना है काउंट इक्वल्स टू काउंट प्लस 1, यानी कि काउंटर हमने यहाँ पे बढ़ाना है। एंड देन फाइनली इसके बाहर यानी कि यहाँ पे, तो इसको मैं इंटेंड में इसीलिए लिख रहा हूँ ताकि और ज़्यादा क्लैरिटी आपको यहाँ पे हो कि किस तरीके से आपका प्रोग्राम चल रहा है। एंड printf के अंदर %d इज़ प्राइम, ये प्राइम है। एंड न्यू लाइन में भी हमारे आ जाए सभी जितने भी नंबर्स हैं, इसमें हमने लिख दिया m। एंड फाइनली हम यहाँ पे काउंट को 0 कर देंगे। देखिए काउंट को आप यहाँ भी 0 कर सकते हैं या यहाँ भी आप इसको 0 कर सकते हैं। यहाँ पे भी अगर आप लिखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे ही आपका ये स्टार्ट होगा स्टार्टिंग में ही वैल्यू 0 हो जाएगी, लेकिन स्टार्टिंग हमने यहाँ पे 0 दे दिया है इसलिए हम लास्ट में यहाँ पे कर रहे हैं। तो सिंपल सा है। देखिए इसको अब हम यहाँ पे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो m इज़ लेस देन 100, तो ये कह रहा है कि यहाँ पे जो m है ये अपर केस में मैंने लिख दिया है, तो अब ये परफेक्टली चलेगा। तो 2 इज़ प्राइम, 3 इज़ प्राइम, 5 इज़ प्राइम, 7 इज़ प्राइम। तो इस तरीके से सभी हमको यहाँ पे प्राइम नंबर्स मिल गए हैं। और अगर आप यहाँ पे काउंट भी करना चाहें तो 1 से 100 के बीच में टोटल कितने प्राइम है, तो जब भी ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होती है, ये वाली जो कंडीशन है या ये स्टेटमेंट हम जब प्रिंट करेंगे, तो यहाँ पे एक और वेरिएबल हम ले सकते हैं काउंट करने के लिए। तो जब जब ये काउंट होता रहेगा, यानी कि जब जब यहाँ पे काउंट आएगा, हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे नए वेरिएबल में, तो हमें पता लगता रहेगा टोटल हमारे कितने यहाँ पे नंबर्स जो हैं वो प्राइम होते जा रहे हैं। तो वो भी आप चाहें तो इस कंडीशन के अंदर आप एक और वेरिएबल को यहाँ पे लिख सकते हैं। तो आई होप आपको प्राइम नंबर्स यहाँ पे समझ में आए होंगे, इसका लॉजिक क्या है और कैसे हम लूपिंग की मदद से इसको सी लैंग्वेज में सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ हमारी ये वीडियो भी ख़त्म होती है वीडियो नंबर 19। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, वीडियो नंबर 20।